हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। और सेंटर ऑफ मास में हम रिजिड बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड करें तो हमको इंटीग्रेशन करना होगा। ओके, आज हम बात करेंगे अगर हमको हेमिस्फेरिकल शेल का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर अगर हमने एक हेमिस्फेरिकल शेल ले लिया, ओके, एक कंप्लीट शेल हमारे पास में जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, हेमिस्फेरिकल नहीं स्फेरिकल शेल अगर लिया है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर हमको समझ में आ रहा है इसके सेंटर पर होगा। ओके, पर अगर हमने इसका लोअर पोर्शन कट कर दिया, ओके, इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास जैसा हम पहले भी डिस्कस किए हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वही हमको फाइंड करना है कितना शिफ्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में अगर हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखें कि वाई कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू dm डिवाइडेड बाय टोटल मास m। ये फार्मूला हमको यूज करना है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा हेमिस्फेरिकल शेल है, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और वाई कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। अब वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम यहाँ पर इसको छोटे छोटे रिंग में डिवाइड कर देंगे, है ना, ऐसे इसको स्लाइस में डिवाइड कर देंगे। तो एक स्लाइस जो होगा उससे एक रिंग हमको मिलेगा। मान लेते हैं एक स्लाइस हमने यहाँ पर डिफरेंशियल रिंग कंसिडर किया, ठीक है, ये डिफरेंशियल रिंग आपको दिख रहा है ना, ये डिफरेंशियल रिंग हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ओके, और इस डिफरेंशियल रिंग का थिकनेस जो है, इस डिफरेंशियल रिंग का थिकनेस हमने यहाँ पर dl कंसिडर किया, है ना। कितनी हाइट पर, यहाँ से y हाइट पर हमने ये डिस्क, सॉरी, ये रिंग हमने कंसिडर किया, क्योंकि शेल है ना, शेल का मतलब क्या, अंदर से होलो है। ओके, केवल सरफेस पर, उसके कर्व्ड सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना है। ओके, तो यहाँ पर सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने एक रिंग कंसिडर किया, इस रिंग का जो हाइट है वो y है और इसका रेडियस हम r कंसिडर कर लेते हैं। कितना कंसिडर कर लेते हैं, r, स्मॉल r कंसिडर कर लेते हैं। कैपिटल आर इस शेल का रेडियस है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सेंटर पर, इसके सेंटर पर कितना एंगल ये सस्टेन कर रहा है, ये जो रिंग हमने माना है dl लेंथ का, ये मान लेते हैं d थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, और इस रिंग का पोजीशन, एंगुलर पोजीशन थीटा है। कितना है, थीटा है ना। तो हम सारी वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। अगर हमने यहाँ पर इस आर्क की बात की, ये जो डिफरेंशियल लेंथ है dl, दैट इज द आर्क, और यहाँ पर रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ शेल कैपिटल R, और ये एंगल है d थीटा। तो अगर हम आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करें तो dl इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा होगा। अच्छा, यहाँ पर कहाँ से कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, हमको पूरे इंटीग्रेशन को एंगुलर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हमको इस dl को, डिफरेंशियल पार्ट को थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, यहाँ पर एक हमको ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल हमको यहाँ पर दिख रहा है, और इस ट्राइंगल की बात करें तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा कंसीडर किया तो दिस एंगल ऑल्सो विल बी थीटा, और ये जो इसका हाइपोटेनियस होगा वो कैपिटल R के बराबर होगा। तो ये जो बेस है जो कि स्मॉल r के बराबर है, ये स्मॉल r कैपिटल R कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, और इसका हाइट जो कि y है वो हो जाएगा कैपिटल R साइन थीटा। ओके, मतलब यहाँ पर जो y का वैल्यू पुट करना है थीटा के टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, डिफरेंशियल पार्ट हमने थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम डिफरेंशियल मास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिफरेंशियल मास की बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल मास की बात करते हैं। अब डिफरेंशियल मास जो dm है ना, वो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही एक कॉन्सेप्ट लिख चुके हैं कि मास यहाँ पर
एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए आपको मास पर यूनिट एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और ये डिफरेंशियल रिंग जो है, ये डिफरेंशियल रिंग जो है, इसका एरिया आपको यहाँ पर डिफरेंशियल एरिया के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल रिंग का डिफरेंशियल एरिया कितना होगा, वो होगा उसका लेंथ, दैट इज 2 पाई आर, उसका लेंथ इनटू उसका लेंथ डी एल। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो डी एम है ना, अगर इस रिंग को हम खींच कर लंबा कर दें तो एक रेक्टेंगल बनेगा, है ना, उसका विड्थ कितना होगा डी एल और लेंथ कितना होगा 2 पाई आर। तो यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करें और डी एम कैलकुलेट करें तो एम डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि कंप्लीट स्फेरिकल शेल का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमी स्फेरिकल शेल का जो कर्व एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। इनटू डिफरेंशियल एरिया का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आर इंटू डी एल। ओके, तो यहाँ 2 पाई से 2 पाई हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस डी एल का वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो डी एल का वैल्यू कितना होगा, एम एज इट इज, आर एज इट इज, और डी एल का वैल्यू कैपिटल आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो एक आर यहाँ से कैंसिल हो गया, हमको मिला एम इंटू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ये डी एम का वैल्यू, सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अब हम यहाँ पर कलर हमारा चेंज कर लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, है ना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि y कोऑर्डिनेट ही क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमने y एक्सिस के अलोंग जो लोअर पोर्शन था उसको हमने रिमूव किया, इसलिए y कोऑर्डिनेट ही शिफ्ट होगा। हम यहाँ पर y का वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन y का वैल्यू है r साइन थीटा, कैपिटल R साइन थीटा। ओके, और यहाँ पर हम dm का वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज स्मॉल m इंटू r इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल R, और इसके डिवाइडेड में m भी है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R से यहाँ कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर स्मॉल r का वैल्यू अब हमको पुट करना है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू स्मॉल r का वैल्यू पुट करेंगे r कॉस थीटा, है ना, यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू r कॉस थीटा पुट कर देंगे इंटू डी थीटा, और थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 तक, 90 डिग्री तक। ओके, जब इसको हम यहाँ बेस से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक इस रिंग को पहुँचाएंगे, ओके, तो थीटा का वैल्यू कैसे चेंज होगा, थीटा का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर थीटा का वैल्यू इस सरफेस पर, यहाँ पर थीटा का वैल्यू है 0, और जब यहाँ पर वो रिंग पहुंच जाएगी तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ r हम कॉमन ले लेंगे, ओके, r, और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 से डिवाइड करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 90 डिग्री तक विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये फार्मूला बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो ये फार्मूला बन गया। अब तो बड़ा इजी हो गया, r/2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाई 2 तक या 90 डिग्री तक। तो अब हमको पता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होगा, लिमिट पुट करेंगे 0 से 90 डिग्री तक, ओके। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस r/4, ओके, और ये हो जाएगा cos 180 डिग्री माइनस cos 0, ओके, और cos 180 -1 होता है और cos 0 1 होता है, तो इसका अल्टीमेट आंसर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा आएगा r/2, क्योंकि ये -1 -2 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल होकर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आया, ओके। थैंक यू वेरी मच।